नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं 9.3 एक्सरसाइज, जो कि आपका एपी इसमें बता रहा हूं मैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी बुक से। अभी का जो है हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 5.3 का, और ये जो हमारा है n/2 2a + n-1 × d, ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें मैंने एसन के बारे में बता दिया था, a, d और n। फिर से मैं समझा दूँ आपको। एसन जो है आपका डिनोट करता है nवें पद के योग को, यानी कि सम ऑफ nth टर्म। ए जो है आपका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, एंड लास्ट आपका एन यानी कि nthवां पद। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारा भी होने वाला है, इसमें ये फॉर्मूला को आप थोड़ा सा एडिट करके कुछ अलग भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसके लिए मैं ये सब हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इसमें इसी चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ। करना क्या होगा इसमें, देखो ज़रा यहाँ पे कि एन का एन रहने दो, n/2 का n/2 भी रहने दो, और ये जो आपका 2a है इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, एक a और फिर से यहाँ पे a, तो लिख सकता हूँ ना a + a, फिर से वापस आपका 2a ही हो जाएगा, और प्लस में जो बाकी का है उसे ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो आपका 2a था इसको मैंने दो भागों में a + a में बांट दिया, a + a हो गया, बाकी का ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर समझते हैं, ये जो आपका लास्ट का a + n-1 × d, ये किसके लिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था कि a + n-1 × d जो है आपका एन का भी फॉर्मूला होता है। एन यानी कि लास्ट टर्म को बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने पढ़ा था, रिमेंबर, आपको याद आ गया होगा। और इसे जो हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और इसको हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो क्या इसके लिए आप लिख सकते हो ऐसा क्या कि एन = n/2 और यहाँ पे a प्लस में एन, ऐसा देखो तो a के लिए, और इस पूरे पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे n था, n को फिक्स कर दिया। या फिर एक चीज़ और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे n/2 a, और an को क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या से डिनोट करते हैं, l से, तो यहाँ पे a + l भी लिख सकते हो। क्लियर। ये फॉर्मूला लगेगा कब, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको n का वैल्यू पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो। डिफरेंस इसमें आपको कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी का जो क्वेश्चन हम लोग इसी पे बेस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, लिखिएगा कि लिखा हुआ है 7 + 10.1/2 यानी कि 10.5, फिर से 14, और ये इस तरह से गया हुआ है कहाँ तक, तो प्लस में गया हुआ है आपका 84 तक। कहाँ तक गया हुआ है, 84 तक गया हुआ है आपका। तो हमें क्या कहा है, जोड़ के बताइए। तो एक तो डायरेक्टली फॉर्म लगा सकते हो, ये वाला क्या करोगे, डायरेक्टली लगा दोगे ये वाला। लेकिन इसमें भी लगाने के लिए आपको n का मान होना ज़रूरी है ना। n का मान क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा, और इसमें भी n का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, अगर n का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो आपको गिवन है उसे लिख लो आप पहले। तो a का मान कितना दे रखा है, 7। डिफरेंस क्या होगा, इसमें इसको घटाएंगे ना, तो 10.5 में से अगर आप 7 को घटाओगे कितना आएगा, 3.5 रुपया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो ना कि 10.5 रुपया आपके हाथ में है और 7 रुपया आपने खर्च कर दिया, कितना बचेगा, 3.5 रुपया ही बचेगा आपके पास। 3.5 रुपया हो गया। डैट मीन्स डी का मान कितना हो गया, ये आपका 7/2 आ गया। कितना हो गया डी का मान, 7/2। 2 × 6, 6 में 1 जोड़ना है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ दिया। एंड लास्ट ये जो आपका दे रखा है, ये तो अंतिम में दे रखा है ना। पहले देता था 12वां पद, 13वां पद ऐसे देता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये आपको बस फिक्स कर रखा है कि 84 है अंत में, और अंत में 84 होने का मतलब कि आपका an का वैल्यू दे रखा है 84। ठीक है ना, an का वैल्यू क्या दे रखा है, 84। अब n निकलेगा कहाँ से, तो आप मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा था, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मैंने करवाया है कि an = 84 होता है। तो a और d पता हो तो n का मान कैसे निकालते हैं, बता देता हूँ मैं फिर से। n = क्या है, a + n-1 × d होता है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखो मैंने यहाँ भी लिखा रखा है ना। देखो तो n के लिए क्या करोगे, 84 बराबर a के लिए क्या है, 7 प्लस में n का n जहाँ का तहाँ रहेगा, और डिफरेंस कितना का हो गया, 7/2 का हो गया। क्लियर इतना। आगे देखिएगा, ये 7 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बताओ। 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना जाएगा, घटा लीजिए 7, ये जाएगा आपका कितना, 4 गया 80, और फिर से 77, क्या 77 n-1 × 7/2, यही आएगा ना आपका।
क्या किया मैंने कि 7 को इधर घटा लिया, 84 में से 7 को घटाया 77 इक्वल टू ये पार्ट ज्यों का त्यों है। अब इसे 7 से काट दोगे 11 बार में कटेगा, इतना तो समझ रहे होगे ना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हाई हो रहा है तो थोड़ा सा ये सब काटना उठना सीख लो, अभी से प्रैक्टिस कर लो। ये 7 बार में कटेगा 11। अब ये 2 नीचे का है, पूरे में बटा में है ना लगा हुआ, नीचे का मतलब पूरे में है ये। अब 2 से क्रॉस गुना कर दो आप, तो n-1 इक्वल टू क्या होगा 11 गुने 2, ये 2 गुना हो गया, तो n-1 इक्वल टू 22, और 22 का मतलब हो गया यहाँ पे 1 जोड़ दोगे इसमें 23, इनका मान कितना आ गया 23। यानी कि ये कंटिन्यू लिखा हुआ है जो आपका 7, 10.5, 14 ऐसे करते 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 जब 84 पर आओगे ना तो कौन सा टर्म आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करते करते ये आपका आएगा 23वां टर्म आ जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या करना है, अब हमें सुंदर सा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाओगे, ये लगाना पसंद करोगे, ये लगाना पसंद करोगे, क्योंकि अभी तो आपको लास्ट टर्म भी दे रखा है ना, एल ए भी पता है, डिफरेंस भी पता है, सारे के सारे डिटेल्स पते हैं आपको। तो ये लगाओगे तो इसमें फिर से 2a n-1 d ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। आपका क्या करो, बस सिंपली ये लगा लो, ईजी सा लग जाएगा आपका। तो एस एन इक्वल टू क्या करोगे कि a का मान कितना है 7, उससे पहले n/2 है ना, इसे लगाते हैं हम। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस में l। इसके पिछले वीडियो में मैंने, यानी कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने इस फॉर्मूला को लगा के बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखा है, 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब इसको करके करवाना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो इनका मान कितना दे रखा 23, यहाँ पे प्लेस करो 23/2। ए का मान कितना है 7 प्लस में एल का मान कितना है, लास्ट टर्म 84 है, 84 रख दो, प्लेस कर दो, ईजी सा बन जाएगा आपका। क्लियर। जोड़ो, ये 23/2 का 23/2 ही रहने वाला है, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 91, 91 जाएगा। बस अब गुना करके हाफ कर दो, करो गुना, 23 में 91 से करोगे 9 और 23 कर दो यहाँ पे, ये जाएगा 3, 9 × 27, ये गया 2, ये गया 18, ठीक है, 3 और ये 9, 2 और 1 21, 2192 आ गया। अब कितना आ गया 2139 डिवाइड बाई 2, डिवाइड लगाओगे फिर से देख लो कितना आएगा डिवाइड लगाने के बाद, ये गया आपका 10, 20 होगा, 1 गया और 18, 6, 1/2, इतना आ गया आपका। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ पे 46 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा, यहाँ पे एक मैंने डेसिमल को एक जीरो को जोड़ दिया, इसे आप जीरो कर लो। अगर यहाँ पे जीरो कर लोगे तो ये आपका 4 चला जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर। तो मिल गया आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपका 32 से स्टार्ट किया है, दूसरा का नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है और 20 से 30 कितना दे रखा है, 34 से है आपका स्टार्ट, 34 आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 32, और इस तरह से घटते हुए कहाँ तक गया है, ये आपका 30 तक गया है। ठीक है ना, घटते हुए कहाँ तक गया है, नहीं 10 तक गया है, सॉरी 10 तक गया है। चलिए समझिए इस बात को, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा आपका ये होगा 34, डिफरेंस कितना का होगा, 32 में से 34 को घटा दोगे, 32 माइनस में 34, ये आपका कितना आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा आपका डिफरेंस, है कि नहीं। और एन का मान जो होगा आपका ये वाला होगा, क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो ये आपका एन बराबर 10। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इधर तो आपको फॉर्मूला था, इसको हटा ही दो अब चलिए पहले एन का मान निकाल लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको एन का मान तो यहाँ पर चाहिए ना, चाहिए ही होगा। तो एन का मान निकालोगे, क्या करोगे यहाँ पे कि एन इक्वल टू आपको दे रखा है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। यहाँ पे देखो तो जरा, यहाँ पे एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, पहले के चैप्टर में हम लोग इसको कर रखे हैं। और एन का मान जो है इस क्वेश्चन में 10 दे रखा है, 10, ए का मान दे रखा है 34, तो 34 प्लस में n-1 और डी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो इधर, 10 में से 34 घटाओगे, माइनस का 24,
n-1 और ये आपका -2 का -2। ये 2 से 24 कटेगा 12 बार में, और माइनस से माइनस भी काट दो, तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया 12। तो n का मान कितना आ गया 13। n का मान कितना आ गया 13। यानी जो सीक्वेंस है आपका 34, 32, 30 ऐसे करते 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 जब 10 आ गए ना, तो कुल आपको कितना बार लिखना पड़ेगा 13 बार लिखना पड़ेगा। अब आपको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ देना है। तो Sn का फॉर्मूला लगा लो। Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस n भी कर सकते हो या फिर l भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना ला दियो आपने, n का मान आ चुका है आपका 13, तो 13/2। a का मान कितना है 34, तो 34 अब प्लस में n का मान कितना दे रखा है 10, तो बस हो गया काम ख़त्म। ये 13/2 का 13/2, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 44, 44 आ गया। इसको काट दो 22 बार में, गुना करो कितना आएगा बताओ ज़रा अभी 260 और फिर से 26, 260 और 26 जोड़ोगे 286 ना, ये हो गया आपका आंसर। इन पूरा को जोड़ने पर आपको 286 आएगा। क्लियर, समझ गए इतनी बात। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मिलाते चलना। 286 सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया इसमें, इसे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग के पास तो बुक होगा, ये देख लीजिए क्या लिखा होगा। माइनस का 5 है, माइनस का 8 है, इसे जोड़ना है। और ये सीक्वेंस जो आपका माइनस का 11 करते 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 कहाँ तक गया है, तो माइनस का 230 तक गया हुआ है। कहाँ तक गया है, माइनस का 230 तक गया हुआ। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, ठीक है। समझते चलिए इस बात को। इसमें बताइए कि ए का मान क्या होगा, फर्स्ट टर्म वाला ये हो जाएगा ना आपका ए का मान। ए का मान -5, ठीक है। डिफरेंस कितना का होगा, सेकेंड वाले में से फर्स्ट को घटा दोगे तो माइनस का 8 एक जगह कर लो, माइनस का 5 कर लोगे एक जगह, तो माइनस का 8 ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 5 हो जाएगा ना। तो फाइनली कितना होगा, डिफरेंस आपका -3 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ गया -3। एंड ये जो होता है आपका लास्ट टर्म होता है, यानी कि an दे रखा है आपको -230। फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या लगाइएगा आप कि an इक्वल टू, पता है आपको कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और an का मान कितना दे रखा है -230 इक्वल टू a का मान कितना दे रखा है -5 प्लस n-1 का n-1 एंड डिफरेंस इज ऑल्सो -3। क्लियर इतना। अब ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 230 प्लस का 5 इक्वल टू n-1 और 3 गया। जोड़ लो, इसमें जोड़ोगे क्या, घटाओगे ही, तो -225 होगा ना, इक्वल टू n-1 और ये आपका -3। ये -3 से ये ख़त्म, ये गया आपका कितना बार में, देखो जरा 75 ना, 7 या 21, 7 और 1 गया, 5 या 15, 75, यानी कि n-1 इक्वल टू 75 आ गया। तो n का मान कितना आ जाएगा 76, n का मान कितना आ गया 76, यानी माइनस का 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 76 आ गया n का मान। अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ना है। अगर n का मान निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस जो -5, -8, -11 ऐसे करते 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 जब -230 आया होगा तो कितना बार लिखा होगा, ये आपका लिखा होगा 76 टाइम, 76 बार। फॉर्मूला लगा दीजिए आप, n/2 a प्लस l कर दो या फिर an करो, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। n का मान कितना है 76 है ना, तो 76 डिवाइड बाई 2, a के लिए हो जाएगा -5 और प्लस l के लिए कितना है, l के लिए कितना है आपका लास्ट टर्म, ये रहा आपका l यानी कि an, यानी कि यही रहा आपका, तो -230। इन दोनों को जोड़ लोगे या फिर इसको काट दो पहले, ये तो आपका 38 बार में कर देगा। 38 दूनी 76 होता है ना, 38 और गुना, इन दोनों को जोड़ो जरा, -235 कितना हो जाएगा -235। अब दोनों को गुना करो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। करिए गुना, कितना आता है देखिए, गुना करके, गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 8930। कितना आ जाएगा 8930, और ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, यानी कि यही आपका आ गया वैल्यू, ठीक है। ये आपको निकालना था। खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में जितने भी सब टाइप थे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सब कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ, और देखेंगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।